मास्टर जी नमस्ते। जीते रहो बेटा। लाला जी हैं? जी हाँ, आइए। आप यहाँ तशरीफ रखिए, पिताजी अभी पूजा कर आते हैं। कहिए मास्टर जी, कैसे आना हुआ? मैं आपसे शशि के बारे में बात करने आया था। आप हमेशा शशि की बात करते हैं, बहुत प्यारा लगता है ना आपको? वाह लाला जी वाह, शशि जैसा बच्चा किसे प्यारा नहीं लगेगा। तो यूं कहिए ना मास्टर जी। क्यों बेटे, तुम्हारे मास्टर जी क्या कहते हैं? जाओ बेटे, मन लगा के पढ़ा करो। अच्छे लड़के हमेशा पढ़ाई में होशियार होते हैं। जाओ। अच्छा लाला जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूंगा। नमस्ते। नमस्ते। लाला देवीचंद जी घर पर हैं? हाँ हाँ आइए, वो देखिए ना सामने बैठे हैं। आइए, तशरीफ रखिए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल बात यह है लाला जी कि मैं कानपुर से आ रहा हूँ और सेठ जगत नारायण की लड़की के लिए वर की तलाश में हूँ। इसलिए आप मेरे? जी हाँ, एक लड़के को देखने आया हूँ। अरे साहब, एक क्या, मेरे तो 3 लड़के हैं, आप सभी को देख लीजिए। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? अरे गोपाल, कुंदन, शशि, अरे भाई सब यहाँ आओ। जी पिताजी। ये है मेरा मंझला बेटा कुंदन। नमस्ते। अभी इंटर की परीक्षा में बैठा है। और ये है नटखट शशि, मेरा सबसे छोटा बेटा। और बाकी रहा मेरा सबसे बड़ा बेटा गोपाल, जिसमें शायद आपको ज्यादा दिलचस्पी होगी। वो अभी दुकान से नहीं लौटा। बस ये समझ लीजिए, उसकी शक्ल कुंदन से मिलती जुलती है। कोई इंतजार। थैंक यू सेक्रेटरी, थैंक यू। इंटेलिजेंट बॉस, थैंक यू। अरे हम तो मोहब्बत करेगा, अरे दुनिया से नहीं। बॉस, अरे शंकर कब आया? शंकर नहीं, आपका सेक्रेटरी। बोलो क्या बात है? दफ्तर बंद होने के बाद हो गया। आपको अपनी बीमार बीबी के लिए दवा ले जाना। अरे शंकर। सभी बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने। शंकर। सबसे बड़े के लिए हॉकी, मर गया। दूसरे के लिए बल्ला, नहीं शंकर। तीसरे के लिए गेंद और चौथे के लिए आदमियों को काना अंधा बनाने के लिए गुलेल। और मेरे लिए जहर। अपने ही दिल से पूछ लो किसका हो प्यार, वो भी तमाश लगाते चले आए। गोपाल, क्या ये मुमकिन नहीं कि ये गीत हमारे जीवन की बातियों में हमेशा गूंजता रहे? क्यों नहीं कामनी, जरूर गूंजेगा। हमें जिंदगी की लंबी राहों पर एक साथ चलना है। शांति निकेतन के दरवाजे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सच? हाँ। तुम भी यकीन मानो गोपाल, तुम्हारे शांति निकेतन का हर उसूल मेरा धर्म होगा और उस धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा फर्ज। मुझे तुमसे ही आशा है। अच्छा कामी, ये बताओ तुम्हारे क्या विचार है शादीशुदा जिंदगी के बारे में? शादीशुदा जिंदगी 2 पहियों वाली गाड़ी के समान है। अगर वो दोनों पहिए ठीक ढंग से एक साथ चलते रहें तो उसका चलना आसान है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही ना, मेरा भी यही ख्याल है। खैर, मैं पिताजी से मिलकर शादी की इजाजत ले लूंगा। अगर वो ना माने तो? मानेंगे क्यों नहीं, हमारे पिताजी ऐसे वैसे थोड़ी हैं। हमारे यहाँ तो अच्छी भावनाओं को पाला पोसा जाता है, कुचला थोड़ी जाता। आपकी जैसे तारीफ सुनी थी वैसे ही आप हंसौड़ तबीयत के निकले। श्रीमान जी, 2 पल का जीवन है, जितना भी हंस के बिता लें अच्छा ही है। और खाइए। नहीं लाला जी, धन्यवाद, बहुत खा लिया। हाँ, तो फिर आपने क्या फैसला किया है? हम सोच विचार कर आपके पास लिखेंगे। अच्छी बात है, तो मुझे आज्ञा दीजिए। वॉचमैन, ले आओ।
कुंदन फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है, बधाई। अरे कुंदन, आया पिताजी। बेटा तू इंटर में पास हो गया? मैं पिताजी पास हो गया। हाँ देखिए तार आया है पिताजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भैया हम भी मिठाई खाएंगे। अरे तुझे तो मैं इतनी मिठाई खिला दूंगा पेट फूल जाएगा। अपने बेटे को आशीर्वाद दो, बड़े अच्छे नंबर लेकर पास हुआ है। माँ मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। भगवान करे तू इतना तरक्की करता जाए। माँ क्या बात है माँ, आज कुंदन को बहुत प्यार कर रही हो। भैया क्यों भाई कुंदन, क्या बात है? गोपाल भैया, गोपाल भैया तुम्हारा बहादुर भैया पास हो गया। पास हो गया तू? अरे पार्टी वार्टी का प्रोग्राम हो जाएगा कुछ मिनटों। बेटा फिर सोचते क्या हो, दोस्तों को बुलाओ और पार्टी का इंतजाम करो। चलो कुंदन बाबा कोई न हो इस जग में दाता, इसे सदा बनाए रखते। अरे भाई अब तुम ही बताओ, इस खत का क्या जवाब दूं? आप अपने बेटे से पूछ क्यों नहीं लेते? वो कुछ बताए भी, मैं तो कहती हूँ जहाँ उसकी मर्जी हो वहीं ब्याह कर दीजिए। मगर उसकी मर्जी का भी कुछ पता चले तो माँ और बेटा दोनों मिलकर खिचड़ी पका चुके हैं। गोपाल ये कामनी कौन है? बहुत अच्छी लड़की है पिताजी। इस घर की छोटी छोटी दीवारों में बसे शांति निकेतन के रूप में स्वर्ग को स्वर्ग रहते दे, नर्क न बनाए। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। भाभी जरा घूंघट लंबा कर लीजिए, देवर भैया आ रहे हैं। अरे अरे भाभी ये क्या कर रही हैं? मैंने तो घूंघट लंबा करने को कहा था, ना के उतारने को। मालूम होता है देवर की घूंघट उतरवाई के पैसे लेना चाहते हैं। अरे भाभी आप कितनी समझदार है, सिर्फ 20 रुपए की जरूरत है, सिर्फ 20 रुपए। ले जाओ। थैंक यू भाभी, थैंक यू। और हमें भाभी तुम्हें इधर आओ। लो। नटखट कहीं का। भाभी मेरा नाम नटखट नहीं शशि है, शशि। शशि मीन्स शैतान। गोपाल की माँ, तुम जैसी बहू चाहती थी तुम्हें वैसी ही बहू मिल गई। बाबा बॉस, दिल्ली से मैसेज मॉडर्न टेक्सटाइल मिल्स का लेटर है। क्या लिखते हैं? कपास की शॉप बेले में आई थी। ठीक है आज ही भिजवा दो। कैप कम। गोपाल तुम्हारी शादी क्या हुई है कि हम लोग तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तड़पने लगे? ये बात नहीं यार रोमियो, काम इतना ज्यादा रहता कि बस बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। मगर कुछ भी हो गोपाल, यार आज ऑफिस बंद करने के बाद तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। नहीं यार प्लीज आज मैं मान जाता हूँ प्लीज। अमर जब भी तुम्हारे सामने कोई प्रोग्राम रखा जाता है तुम माफी मांगने के सिवा कोई काम नहीं करते। तुम तो हमारे लिए बिल्कुल नकारा हो गए। इस भाई से कई बार कहा है कि बिजनेस बढ़ता जा रहा है, क्लब ज्वाइन कर लो, फिर देखना कि इज्जत और शोहरत में चार चांद कैसे लगते हैं। श्री रोमियो जी, मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुमने तो घर ही को क्लब बना रखा। हाँ रोमियो, तुमने 16 आने सच्चाई की बात कही। असली क्लब तो अपना घर ही होता है, अपना घर जहाँ जिंदगी की हर हसीन शाम अपने असली रूप में गुजरती है, जहाँ याशी, जलन, धोखा, फरेब नहीं होता, जिसके लिए हमें क्लब का झूठा सहारा लेना पड़ता है। समझा? तो ये फाइल रख देना ऊपर की ड्रॉर में। बहुत अच्छा। मैं उसके बाद मैं जा रहा हूँ। माफ कर दो। भाभी, ओ भाभी। आती हूँ कुंदन। क्या बात है कुंदन? क्या श्रृंगार करी थी भाभी?
ओह समझा, भैया जो आने वाले हैं। चल हट, शरीफ कहीं का। अच्छा ये बता, तूने बुलाया क्यों था? इसलिए भाभी, मगर तुम ही बताओ मैंने किस लिए बुलाया? तुम्हारी भाभी कोई जादूगरनी थोड़ी है। है तो जादूगरनी है हमारी भाभी। खैर, ये बताओ भाभी किसे कहते हैं? भाभी? भाई की पत्नी को। दाद तरह की, ये तो सारी दुनिया को पता है। देखो भाभी, ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? भाभी वो है जो देवर से माँ का सा स्नेह करे और प्रेमिका सा बर्ताव। भाभी और देवर में क्या मीठी मीठी बातें हो रही हैं? देखो भैया, ये मेरा और भाभी का मामला है, बीच में आना ठीक नहीं होता है। अच्छा बाबा, आइंदा गुस्ताखी नहीं होगी। लो लो अपना दहेज संभालो। तो भैया मेरे लिए क्या लाए हो? सूट का कपड़ा तुम्हारे सूट का लिए, कपड़ा। पिताजी के लिए धोतियां, माता जी के लिए साड़ियां, और ये देखो ये शशि के लिए टी शर्ट और हमने आज शाम को कई दोस्तों ने क्लब ज्वाइन करने की राय दी। ठीक ही तो कहा है उन्होंने, बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात का मौका मिलेगा और फिर कारोबार में तरक्की होगी। और आज तक जो तरक्की हुई है उसके लिए तो कोई क्लब नहीं ज्वाइन करना पड़ा ना। जानती हो उसका राज क्या है? क्या है? तुम्हारे इन एक कदम, जिनके इस घर में पड़ती लक्ष्मी की कृपा हुई। इसका राज मैं जानती हूँ। क्या है? हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। ये डायरी की क्या जरूरत पड़ रही है? हर बड़ा बिजनेसमैन अपना सारा प्रोग्राम डायरी में नोट कर लेता है, मैं भी नोट कर लूँ। क्या कहा? 20-20 मन की 200 बेलें? ऐसे ही तो ऐसा करो, तुम सारी कपास खरीद लो और देखना अपने सेठ गोविंदास जी है ना, अगर इसी भाव से वो भी सब बेचे हैं तो उनका भी सारा लॉट खरीद लो। ओके, थैंक यू। माफ करने रूंगे, टेलीफोन के बारे में तो नाक में दम आ गया मेरे। तो क्या कर था? हेलो, यस गोपाल स्पीकिंग। है? नहीं भाई, नई गाड़ी नहीं चाहिए मुझे। क्या नया मॉडल? अरे भाई नए मॉडल को मैं क्या करूँ, अभी नहीं चाहिए कहा ना आपसे मैंने। वक्त आने पर आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा। गोपाल, तुम्हारे आना तो बिल्कुल बेकार है, तुम्हें तो अपने फोन से फुर्सत ही नहीं मिलती। हेलो, कौन? कुंदन? अब बोलो बोलो, है क्या? मैं बाप बन गया? रिस्पेक्टेड फादर। जी हाँ, और मैं चाचा, यानी कि रिस्पेक्टेड अंकल। वंडरफुल वंडरफुल। भाई सबसे पहले मेरी तरफ से मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। दोस्त, कंग्रेचुलेशन, डॉटर, फादर, लवली बॉस, मगर इस खुशी पर पार्टी हो जानी चाहिए, और वो भी क्लब में। ओके ओके, वादा रहा। मैंने कहा लीला बहन, बाबा दयाल की कुटिया में वो जो साधु महात्मा आए हुए हैं, तू उनके दर्शन कर ले। इससे क्या लाभ होगा? मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अरे ऐसा दिल छोटा करने से कहीं काम चलता है? और फिर ये साधु महात्मा तो बहुत ऊंचे तक पहुँचे हुए हैं। एक ही पुड़िया में कितनी बांझ औरतों की गोद भर। जी सुनती हो? ओ सौभाग्यवती मैडम लीला। मैडम लीला? अच्छा बहन, मैं जाती हूँ। मौसी, तुम इनसे घूंघट क्यों करती हो? ये उम्र में तो तुमसे छोटे ही हैं। पर दूर के रिश्ते से तो मैं तुम्हारी देवरानी ही लगती हूँ ना। शुक्र है भगवान का लाख लाख कि देवरानी जी घूंघट काट लेती हैं और वो चांद सा मुखड़ा देखने को नहीं मिलता। तुम तो मौसी की हर वक्त हंसी उड़ाते रहते हो। वो बेचारी इतनी अच्छी है बहुत कि... अच्छी है, क्या बात है, उसका जवाब नहीं है। अच्छा एक बात तो बताओ, आज वो किस साधु महात्मा के यहाँ ले जाने के लिए उकसा गई है? तुम्हें इससे क्या? कोख तो मेरी खाली है ना। देखो ना, गोपाल की शादी को 1 साल भर भी नहीं हुआ और बच्ची का बाप बन बैठा, और एक तुम हो कि 20 साल शादी को हो गए और पिता न बन सके। चुप 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 चुप, क्या करती है, क्यों मेरी नाक काटती है? भगवान जरा हिम्मत से काम ले। अरे भगवान की जब दया होनी शुरू हो जाएगी, लाइन की लाइन लग जाएगी और ये अपना घर स्कूल बन जाएगा। जरा तो हिम्मत से काम ले।
अरे भाई दिन भर खुद ही खिलाती रहोगी, कभी बाबा को भी तो खिलाने का मौका दो। लो खिलाओ। भाई रानी बिटिया, वाह देखो हमारी गोद में आते ही हंसने लगी रानी बिटिया। मुझे भी दिखाओ बेबी रानी बेटी, रानी बेटी। सब कुछ क्या हो रहा है? लो चाचा, सबको बेबी के खिलाने का शौक है, लेकिन किसी को ये भी ख्याल है कि कैसे खिलौने लाए। लो चाचा खिलौने लाए। मेरा बेटा, अरे मेरी डॉली डॉली। अरे भाभी, वाह ये तो रोने लगी। अरे रोने लगी रे बेटा, अभी तुम खुद ही बच्चे हो, तुम बच्चों को क्या पहचानो? यार चल के खा ले। माता जी, आप लोग खाने खा लीजिए, गोपाल को आने दे बेटी, सब लोग साथ में ही खाएंगे। आप फिर खा लेंगे। वो देर से आ रही है क्योंकि आज क्लब में पार्टी दी है। तुमने तो अपने घर का हुलिया ही बदल दिया है, जी भर के सजाया है इसे, मगर मुझे तो इन दीवारों पर लगे नई रोशनी के रंग में कुछ और ही रंग नजर आ रहा है। कौन सा रंग? मुझे इस वक्त भी इन दीवारों में कुछ दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। यह सारी सजावट बनावटी है बेटा। अगर अपना घर सजाना है तो उसे दौलत से नहीं, सुख और शांति से सजाओ। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। गोपाल, इतनी देर से आना तुम्हें शोभा नहीं देता बेटा। गोपाल, जानते हो बहू की क्या हालत है? दूसरे बच्चे की मां बनने वाली, और ना जाने तुम रात तक कहां भटकते रहे। भैया, अगर आप थके हुए हो तो लाइए मैं आपके बूट उतार दूं। नहीं, मैं कोई लूला लंगड़ा नहीं हूँ, अपने आप उतारूंगा। भैया, आजकल आपको क्या हो रहा है? पहले तो कभी आप देर से नहीं आया करते थे, उस पर ही जानते हो कि भाभी को। अच्छा, जाओ, मुझे आराम करना था। लेकिन भैया, ये सब आपको शोभा नहीं देता। मुबारक हो बाबूजी, लड़की ने जन्म लिया है। चिल्लाती क्यों है? लड़की पैदा हुई, तुम्हें लड़की हो क्या? जाओ। बहू, तुम्हें
तुम्हें रंज नहीं करना चाहिए। ये लड़की तो लक्ष्मी का रूप है। लो इसे एक बार चूम लो बेटी। मेरे तो सुंदर सपने टूट गए माता जी। वो भी पूरा हो जाएगा, घबराओ नहीं। इसे गोद में ले लो बेटी, लो। मैं तुझे पालूंगी मेरी बच्ची। आ जा। लेकिन मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। तो इसे आप ही संभाल लीजिए। देखा, मन की बात जबान पर आ गई ना। गोपाल की माँ, आखिर ये सब क्या है? जब देखो छोटी सी बात पे झगड़ा कर लेती है। क्यों लाला जी, क्या बात है? मास्टर जी, इस घर में दौलत की आई, बर्बादी आई। सारे घर वालों के रास्ते जुदा जुदा। वो मिलाप, वो शांति ना मालूम कहाँ खो गई। हर समय घर में कलेश के बादल छाने लगे हैं। समझ में नहीं आता वो क्या हो गया। लाला जी, मेरे ख्याल से अगर आप गोपाल को समझा दें तो सब ठीक हो जाए। कैसे समझाऊं? मेरी कोई सुने भी। गोपाल को क्लब से फुर्सत नहीं मिलती और सास बहू को झगड़े से। आज का जमाना ही ऐसा है लाला जी। चंद बरस पहले शांति निकेतन की क्या शादी। मोहल्ले वालों की नजरें इस तरफ इज्जत से उठा करती थी। आज वो लोग हंसते। मुझे इस घर की दीवारें शर्म से झुकती हुई महसूस हो रही। ऐसा मालूम होता है कि शांति के गुंबद अब गिरे, अब गिरे। क्यों रे कुंदन, तुमने बीए पास कर लिया और अब तक पार्टी नहीं दी? विलायत जाने की तैयारियां कर रहा है, अभी उसे फुर्सत ही कहाँ है। अरे भाई पार्टी का क्या, विलायत से लौटकर एक साथ दे देगा। पार्टी के अलावा आप लोगों को कुछ और काम नहीं? काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। रोड इंस्पेक्टर यही ना? ये तो हमने पहले ही कहा। अपने इरादे बड़े पक्के हुआ करते हैं, जो कहते हैं कर दिखाते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे कुंदन, जरा सी बात पे नाराज हो गए? नहीं थे, मुझे कुछ काम है। बेचारा दोनों काम से गया, न रोड इंस्पेक्टर ही बन सका, न विलायत ही जा सका। लच्छू, ओ लच्छू। हाँ बीबी जी। अब मौली कहाँ है? बाहर खेला थी। उसे दूध पिला दो। अच्छा। और सुनो, अगर वो फल मांगे तो उसे फल दे देना। फल तो नहीं है मालकिन। फल घर में नहीं है? 1 घंटा पहले तो 2 सेब मैंने अलमारी में रखे थे। हम तो नहीं छुए। तुमने नहीं छुए तो कहाँ उड़ गए? आजकल तो कोई भी चीज कहीं रखो, गायब होते पता ही नहीं चलता। वो सेब न चोरी हुई है न गायब, मैंने छोटी बच्ची को दे दिया। आप जो कुछ भी देखें उसके पेट में डाल दिया करें। न सुबह देखी ना शाम, हर वक्त उसके पेट में कुछ ना कुछ ठूंसती रहती है। बहू रानी, वो भूख से बिलक बिलक कर रोए जाए फिर भी तुम्हें ख्याल नहीं आता। दोनों बच्चियों को एक आंख से देखा करो। माता जी, आप कैसी बेपर की बातें करती हैं? अगर मैं उसकी दुश्मन हूँ तो मेरे साय से भी बचा कर रखिए। तुम तो हमेशा बैर वाली बातें करती हो। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। मोहल्ले भर में जाकर ढंडोरा पीट दीजिए। दुनिया भर के दोष मुझी में हैं, मैं ही बुरी हूँ। जरा सी बात कहने का भी अधिकार नहीं। अगर कुछ कहती हूँ तो सभी को कांटे चुभने लगते हैं। जैसा करोगी बहू वैसा भरोगी। कोई किसी से जानबूझकर वैर नहीं करता। माँ, ये सब क्या है? मोहल्ले भर को आवाज सुनाई दे रही है। बात तो कुछ भी नहीं है बेटा, जरा सा फल मैं छोटी बच्ची को दे बस दिया। रहने दो माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ। भाभी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक ही तो है। जब सब घर वाले मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं तो तुम क्यों पीछे रह जाओ? जो कुछ कहना है तुम भी कह डालो। मुझे गलत ना समझो भाभी, मैं आज आपसे भीख मांगता हूँ। कुंदन, मेरे पास देने के लिए रखा ही क्या है? सब कुछ तो है। अगर आप चाहें तो इस घर को तबाही से बचा सकती है। तो इसका मतलब है कि मैं इस घर को तबाह करना चाहती हूँ? नहीं नहीं भाभी, ये बात नहीं है। आपके बदलते हुए स्वभाव का कारण मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप भैया की तरफ से बहुत परेशान रहती हैं। जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। हमारे दिलों में वहम बढ़ते जा रहे हैं और उसी की वजह से हमारे घर में अंधकार छाया जा रहा है। और वो बढ़ता हुआ अंधकार हमारे घर की शांति को खा जा रहा है। उस अंधकार में भाभी सिर्फ आप एक आशा की किरण दिखाई देती है।
आपको दीपक बनकर प्रकाश करना है। जानती हो भैया, दीपक अंधेरे में दूसरों के लिए कब प्रकाश करता है, अपने आप को जलाकर, अपने आप को मौत के मुंह में झोंक कर। लेकिन ये आदर्श सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। और फिर मुझसे कहने के बजाय तुम अपने भाई को क्यों नहीं समझाते? तुम रात को बहुत शिकायत कर रही थी ना। ये लो घर की चाबियां। आज से इस घर की मालकिन तुम, और उम्मीद है कि शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुनते हो जी, कुंदन घर छोड़कर जा रहा है। घर छोड़कर जा रहा है? जी हाँ पिताजी। ठीक है कुंदन, जाओ। आज मैं कितना लाचार हूँ। मेरी माला के मोती बिखर रहे हैं, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। कहाँ जाओगे बेटा? अभी तो मैं पूना जा रहा हूँ, नौकरी मिलते इतला कर दूंगा। गोपाल से नहीं मिलोगे? भैया, बाहर जाने की तैयारियां हो रही हैं? जी हाँ भैया, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो मर्जी में आया करो। रहना है रहो, जाना है जाओ। कुछ समझदार आदमी हो। गॉड ब्लेस यू। मिलने की क्या जरूरत है? मैं कौन होती हूँ? जानती हो लच्छू, मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया है। गला फाड़ते फाड़ते तो मेरी आवाज भी बैठने लगी है। जी जी कहने से काम नहीं चलेगा। कहाँ थे तुम? माँ जी, हमें काम से भेजे रहे। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तक घर का काम खत्म न हो जाए तब तक कहीं बाहर मत जाया करो। लेकिन वो लोगों का हुक्म हम कैसे डाल सके थे? तो ठीक है, अपनी तनख्वाह लो और हिसाब चुकता करो। और फिर यहाँ काम है ही क्या? छोटे छोटे काम तो घर वाले भी कर सकते हैं। तब तक सचमुच हमारी जरूरत नहीं हो। जबान दराजी भी सीख ली। खाली तुम्हारी बात दोहरा दी है, बाकी का की है। तो ठीक है, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। ये लो अपने रुपए और जाओ यहाँ से। बदतमीज। मैंने इस साल BA पास किया है। अगर आपके पास कोई नौकरी हो तो। कहाँ से आए हो? बम्बई से। घर से भागकर आ रहे हो? घर छोड़कर आ रहा हूँ। माफ कीजिएगा, जब आपके लिए घर पर जगह नहीं है तो यहाँ कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। कहिए साहब, क्या चाहिए आपको? टाई, मोजे, रुमाल, मफलर, बढ़िया तेल, साबुन या दिल मोह लेने वाला इत्र, यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ सब कुछ मिलता है? जी हाँ बाबूजी, आपने भी क्या शानदार पर्सनालिटी पाई है। राम कसम, इसे एक बार पहन लीजिए, फिर देखिए क्या गुल खिलते हैं। इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? तो फिर क्या चाहिए आपको? नौकरी। नौकरी? आप गाना जानते हैं? जी हाँ, है कोई ऐसी नौकरी? आप फिल्म कंपनी में एक्टर क्यों नहीं बन जाते? माफ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ सलाह लेने नहीं आया हूँ। नमस्ते। अगर वो ना हो सके तो हारमोनियम बजाकर बाजारों में गाना शुरू कर दीजिए। आजकल कमाई कमाई है। यस बॉस। कुछ सामान उतारने चढ़ाने वाले डिपार्टमेंट भरते करो। यानी कि लोडिंग अनलोडिंग। वाह वाह। नाम क्या है भाई? हाँ, इससे पहले कहाँ काम करते थे? सर मैं नंदा कंपनी में स्टोर की तरह काम करता था। हाँ, इसके सर्टिफिकेट चेक कर लेना। और उसके बाद बॉस, जैसे बना के समझो वैसे करो। आज की भर्ती खत्म करो, बाकी को कल से। यस बॉस। लाला जी, आज आप ही सब्जी लेने चले आए, नौकर कहाँ है? नौकर छुट्टी लेके घर गया है, जल्दी ही लौट आएगा। मैं पहुंचा दूं लाला जी? आपकी बड़ी मेहरबानी,
जो आपने इतनी इज्जत दी। सेठ जी, मेरा सामान तैयार है। जी हाँ, लाइए। आप ले जाइएगा? हाँ हाँ, मेरा नौकर ले जाइए ना। नहीं, मैं ही ले जाऊंगा। जयराम जी की लाला जी। जयराम जी की लाला जी, आपकी बुरी अवस्था हो चुकी है, अब आप आराम कीजिए। ऐसी तो कोई बात नहीं, घर का काम काज तो करना ही चाहिए। बेचारा लाला जी। जयराम जी की लाला जी। जयराम जी। लाला जी, आपकी बुरी अवस्था हो चुकी है, अब आप आराम कीजिए। ऐसी तो कोई बात नहीं, घर का काम काज तो करना ही चाहिए। बेचारा लाला जी। लाला जी, आपकी बुरी अवस्था हो चुकी है, अब आप आराम कीजिए। बेचारा लाला जी। बम्बई से। घर से भाग कर आ रहे हो? माफ कीजिएगा, जब आपके लिए घर पर जगह नहीं है तो यहाँ कैसे हो सकती है? आप फिल्म कंपनी में एक्टर क्यों नहीं बन जाते? अगर वो न हो सके तो हारमोनियम बजाकर बाजारों में गाना शुरू कर दीजिए, आजकल कमाई कमाई है। अगर वो न हो सके तो हारमोनियम बजाकर बाजारों में गाना शुरू कर दीजिए, आजकल कमाई कमाई है। गोपाल की माँ, कमरे में अंधेरा क्यों है? बत्ती जला दो। अंधेरा? डॉक्टर साहब, जिस बात का डर था वही हुआ है। तो क्या डॉक्टर साहब, ये लाला जी की आंखें? हाँ। हे भगवान, डॉक्टर साहब, अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा भाभी, जरा हिम्मत से काम लो। रो मत गोपाल की माँ, बड़ा ही अच्छा हुआ जो भगवान ने मेरी आंखें छीन ली। तुमने रोज यहाँ से बहुत तकलीफ है। कुंदन, तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करो। मेरे लिए क्या ये कम खुशी की बात है कि इस बहाने मुझे एक तुम्हारा जैसा अच्छा दोस्त मिल गया। ये सौभाग्य तो मेरा है। नरेंद्र, हाँ, मुझे आज छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाऊंगा? दुनिया बहुत बड़ी है नरेंद्र, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह तो मिल ही जाएगी। मेरे घर क्यों नहीं चलते? अकेले रहते हो? नहीं तो घर में बहन है और भाभी है। तो मैं नहीं जाऊंगा। मगर क्यों? वैसे ही। ठीक ही तो भैया, तुम्हें हमारे घर चलना भी नहीं चाहिए।
माफ करना भैया, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि हम लोग जात के हरिजन हैं। आओ कुंदन, यहाँ बैठो। हाँ कुंदन, जब तक घर के लोग नहीं आते मैं उनका परिचय इस तस्वीर के जरिए से करा दूं। ये हैं हमारी भाभी माँ, जो यहाँ के हरिजन हाई स्कूल में प्रिंसिपल है। मैं और बहन शारदा दोनों इन्हीं के हाथ में पले। मगर बड़े भैया, उनका स्वर्गवास हुए तो 14 साल हो चुके हैं। हाँ, और शारदा कॉलेज में पढ़ती है। लो, भाभी और शारदा दोनों आ गए। भाभी, ये कुंदन है जो टैक्सी के नीचे आ गए थे। नमस्ते। नमस्ते। आपका परिचय तो इस फोटो से हो गया था। बेटा, इसे अपना ही घर समझो। अरे शारदा, चाय तो ले आओ। लाई था। आइए, बैठिए। हाँ नरेश, मैं तुम्हारे लिए सूट का कपड़ा लाई हूँ, पसंद है ना? मगर भाभी, इतना महंगा कपड़ा लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास जो भी कुछ होता है तो मुझ पर लुटा देती हो। अब तुम एमए में पढ़ रहे हो और अच्छे कपड़े पहनने जरूरी है। ठीक है भाभी, लेकिन अपना भी तो कुछ ख्याल किया करो। जब तुम कमाने लगोगे ना, मैं अपने सब शौक पूरे कर लूंगी। है? अरे भाभी, मैं ये बताना तो भूल ही गया, ये कुंदन है ना? हाँ? बड़ा अच्छा गाता है। अच्छा? नहीं नहीं भाभी, बहुत पहले गाना सीखा करता था। तब तो अच्छी बात है। हमारे स्कूल में संगीत मास्टर की जरूरत है। बहुत दिनों से चिंता थी और आज वो चिंता भी दूर हो गई। हमारे स्कूल का सालाना जलसा नजदीक आ रहा है और हमें तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत भी है। तुम चाहो तो संगीत मास्टर की नौकरी कर सकते हो। ये आपकी मेहरबानी भाभी, ये मेरा सौभाग्य है जो आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। भाभी माँ, आज मेरी भी चिंता दूर हो गई। कई दिनों से रेडियो बिगड़ा हुआ था, अब ठीक करवाने की भी कोई जरूरत न पड़ेगी। क्या फिक्र न कीजिए, बहुत अच्छा है, खेलता है कूदता है, बड़े आराम से। शशि को अपने यहाँ रखकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं नहीं लाला जी, इस पे एहसान किस बात का? शशि तो अपना बच्चा है और फिर वो घर भी तो आपका अपना ही है। मास्टर जी, जहाँ आपने इतना बड़ा उपकार किया है, एक उपकार और कर दीजिए। भगवान ने मेरी आंखें छीन कर मुझ पर बड़ी दया की है। आप भी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे कान बहरे हो जाए, मैं कुछ सुन ना सकूं, राम 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 राम। कुछ देख न सकूं। कैसी बातें करते हैं लाला जी, शांति से काम लीजिए। अच्छा लाला जी, अब मैं चलता हूँ, स्कूल का वक्त हो गया है, शाम को फिर हाजिर हो जाऊंगा। अगर हो सके तो ये गाना इस मोहल्ले में रोज गा जाता तो। लगता है बाबू, आज तुमने भी पराई पीर पहचान ली। राम जाने चूल्हा कब खाली होगा। आप इसे उतार कर नीचे क्यों रख रही हैं? बाहर उठाकर फेंक दीजिए ना। बहू, मुझे पानी गर्म करने के लिए खाली चूल्हा चाहिए था। इंतजार करते करते दोपहर होने को आ गई, इसलिए पतीला उठा के नीचे रख दिया। अगर बस से बाहर फेंकना तो तुम उठाकर फेंक दो। आप तो हमेशा लड़ाई वाली बातें करती हैं। और तुम तो जख्म पर मरहम लगाया करती हो ना। जब देखो बात बात पर ताने, बात बात पर गुस्सा। तो दूसरी रसोई बना लीजिए, बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस घर में 2 रसोई कभी नहीं होने दूंगी, पहली जगह बहुत हो चुकी है। अगर दूसरी रसोई नहीं बन सकती तो दूसरा घर ले लीजिए। अपना घर छोड़ के हम क्यों जाने लगे? तो आप ही यहाँ रह लीजिए, हम ही कहीं चले जाएंगे। ये रोज रोज की खटपट मुझसे नहीं सही जाती। जीवन को और नर्क नहीं बनाना है मुझे। क्या कह रही हो बहू? ठीक ही तो कह रही हूँ। अगर आप लोग कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते
तो हम ही कहीं चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटी, तुम क्यों जाओगी? तुम तो इस घर की कुलबधू हो, इस घर की रानी हो। तुम्हें दुल्हन बनाकर, डोला सजाकर इस घर से निकालने के लिए नहीं, इस घर पर राज करने के लिए लाया था। तुम्हारा राज है और रहेगा। चलो गोपाल की माँ, चलो। मगर कहाँ चलोगे? कहीं भी चलेंगे, मगर अब यहाँ नहीं रहे। फिर सारी दुनिया को कहते फिरना कि बहू ने घर से निकाल दिया। नहीं नहीं बहू रानी, हम किसी से कुछ न कहेंगे। तुम क्या जानो, औलाद की माँ मुंह से हाय भी नहीं निकलने देती। अच्छा बेटी, तुम खुश रहो, फूलो फलो। कौन? लाला जी, मैं सब कुछ सुन रहा था। आपकी ये हालत देखकर मैं सोचता हूं मैं बे औलाद ही अच्छा हूं। ठीक कहते हो मास्टर। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी चले जाएंगे मास्टर जी। कहीं कहाँ चले जाएंगे? आप मेरे साथ चलिए। मगर उगर कुछ नहीं। लाला जी, आपको मेरी कसम है, मेरा घर भी तो आपका अपना घर है। जो पहले से कह रहे हैं, आखिर गहने इसी दिन के लिए तो होते हैं। अच्छा, तुम्हें मेरी कितनी देखभाल करनी पड़ती शारदा। सालाना जलसे में होने वाले नाटक की तैयारी करवाते आप थक जाते हैं, इसीलिए आपको वक्त पर चाय तो मिलनी चाहिए। शारदा, मेरे यहाँ आने से तुम पे एक बोझ आन पड़ा है। बोझा नहीं, बल्कि रौनक सी आ गई है। मैं तुम लोगों के एहसानात कभी नहीं कर सकता। आप पर जगाईगी को एहसान का रुपये दिया करते हैं। और क्या करूं? हर पल मेरा ख्याल रखना और बात बात में तकलीफ उठाना। कुंदन बाबू, दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए तकलीफ उठाने में खुशी होती है, एक तरह का आनंद महसूस होता है। शारदा, मैं सोच रहा हूँ कि अपने रहने के लिए अलग मकान ले लूं। ठीक है, तो कहा आपने। मैं सचमुच आपको बहुत तंग करती हूँ, अकेले देखकर आपके पास चली आती हूँ ना। नहीं नहीं शारदा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ऐसा कदम न उठा लूं जो भाभी माँ की मर्जी के खिलाफ हो। खैर, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मकान तो चाहिए ना, क्योंकि पिताजी और माताजी को भी बुलाना है। तो क्या हुआ, वो भी हमारे साथ रहेंगे? जी हाँ, देवी जी आपका बस चले ना तो तीनों लोग को अपने घर में बसा लेंगे, समझी? मैंने कल ही पिताजी को खत लिख दिया, नहीं तो लिख देता कि सीधे यहाँ चले आइए। लीजिए लाला जी आपकी चिट्ठी। शांति निकेतन के पते पर आई थी, आपका नाम देखा, लेकर चला आया। कौन? निहाल चंद डाकिया है क्या? जी लाला जी। बड़ी मेहरबानी है भैया। तो मेहरबानी कैसे लाला जी? लीजिए मास्टर जी, देखिए किसकी चिट्ठी है। हाँ हाँ, चाय लीजिए। किसकी चिट्ठी है मास्टर जी? कुंदन की। कुंदन की? हाँ। क्या लिखा है? पूजनीय पिताजी, चरण स्पर्श। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मुझे यहाँ स्कूल में संगीत अध्यापक की नौकरी मिल गई है। वाह, बहुत अच्छे। मैंने 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दिया है। आशा है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। वाह, मैं यहाँ पर मकान की तलाश में हूँ। मकान के मिलते ही मैं आपको यहाँ बुला लूंगा। मेरी तरफ से माँ जी को चरण वंदना और शशि को स्नेह। भाई बाबत को सादर प्रणाम। आपका बेटा कुंदन। खुश रहो बेटा। परदेश में रहते हुए भी तुम्हें हम लोगों का कितना ख्याल है। जुग जुग जियो मेरे लाल। कुंदन हर महीने पिताजी को 100 रुपए भेजा करेगा। अरे तो उसने कौन सा तीर मार लिया? मैं हजारों रुपए रेस पे लगाता हूँ, रुपया आता है जाता है। तो क्या आप रेस पे खेलते हैं? हाँ, तो बुरी बात क्या बाबा, सब खेलते हैं रेस। कमाता हूँ, घुमाता हूँ। तो
क्या उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं? ये अधिकार वो है जो अपने आप मिल जाए, वो नहीं जो जबरदस्ती जिस पे आग जमाया जाए। मेरा न सही, लेकिन उन मासूम बच्चों का तो ख्याल कीजिए जिनके आप पिता हैं। अरे अभी से उनकी चिंता करने की क्या जरूरत है? अभी तो इतने छोटे हैं कि उन्हें हक और नाहक की पहचान ही नहीं है। आजकल क्या हो गया है आपको? जो कुछ मुंह में आता है उगल देते हैं। कभी वो वक्त था कि आप मेरी मुस्कुराहट की हर पल इंतजार किया करते थे, और आज इन आंसुओं को पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। अम्मो, पुराना वक्त, पुरानी बातें, पुरानी कस्मों को भूल जाओ। मेरे लिए सब पैमाने अब। मैंने तुम्हें पूरी पूरी आजादी दे रखी है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भी पूरी पूरी आजादी दो। तुम्हें मेरे मामलों में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं, समझी? अब हमारे हरजन हाई स्कूल के वार्षिकोत्सव का आखिरी प्रोग्राम रह गया है। वो है एक गीतमय नाटक जो हमारे स्कूल के बच्चों और एक कार्यकर्ताओं ने तैयार किया है। आशा है हमारे दूसरे प्रोग्रामों की तरह ये भी आपको जरूर पसंद आएगा। कामयाबी का सेहरा तो तुम्हारे सिर पर है। ये है नया घर, पसंद आया तुम्हें? बहुत ही सुंदर है। लेकिन शारदा, मैं कमी महसूस कर रहा हूँ। क्या? एक ऐसी देवी की जो अपनी मौजूदगी से इसमें आत्मा फूक दे और जीवन का संदेश भर दे। मिली नहीं अभी? मिली तो सही, मगर पा नहीं सकता। वो कैसे? अरे ना हाँ कहती है ना कहती है। तो उसकी खामोशी से काम ले लीजिए। खामोशी में इतनी गहराई है कि शायद मैं खुद डूब कर रह जाता हूँ। तब तो बड़ी मुश्किल पहेली है। खैर, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। शायद चाय पीते पीते कुछ समाधान मिल जाए। तब तक मैं अपने घर जाने कपड़े ठीक कर लेता हूँ। पहेली का हल मिल गया। क्या? यही कि फैसला मुझे करना होगा। क्या सोचा है आपने? बस यही कि घर जाके पिताजी से साफ साफ कह दूंगा कि मैं शारदा देवी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन कुंदन बाबू, लेकिन कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। शारदा, मेरे लिए ऊंच नीच का भेदभाव कोई मायने नहीं रखता। जात पात के बंधन तोड़ो, ऊंच नीच को छोड़ो। जात पात के बंधन तोड़ो, ऊंच नीच को छोड़ो। नए समय से नए जगत से अपना नाता जोड़ो। नए समय से नए जगत से अपना नाता जोड़ो। बदलो ढंग पुराना, आया है नया जमाना। बदलो ढंग पुराना, आया है नया जमाना। ऐसा करो सवेरा जिसकी कभी न आए शाम। शारदा, अब मैं जाता हूं। मास्टर जी। कौन? कुंदन? अरे बेटा कुंदन, कितनी खुशी की बात है कि तुम आ गए। जियो जागो फूलो फलो। मास्टर जी, आपने जो हम सब लोगों पर एहसान किए वो कभी नहीं भुला जा सकते। पागल कहीं का।
एहसान किस बात का? अरे इंसान की काम तो इंसान ही आता है। मास्टर जी, और सब कहाँ हैं? है क्या? मैं अभी बताता हूँ। सब लोग यही हैं। भाभी, ओ भाभी, अभी आई। अरे देखो तो कौन आया है। कुंदन। माँ, मेरा लाल, मेरा बच्चा। अरे कितना कमजोर हो गया है तू। अरे माँ, मैं तो अच्छा खाता हूँ। माँ, शशि कहाँ है? बाहर खेल रहा होगा। कुंदन, कुंदन। पिताजी। कुंदन, पिताजी, आपकी आंखें। हाँ बेटा, लेकिन मेरी आंखों की जोत तो तुम। पिताजी, ये सब कुछ हुआ कैसे? आपने तो मुझे कभी लिखा भी नहीं। जो कुछ होना था तो हो चुका बेटा, तुम भी क्या करते? बेटा कुंदन, इतनी दूर से मुसाफरी करके आ रहे हो, थक गए होगे। चलो पहले जरा नहा धो लो, कुछ खा लो, फिर पीछे बैठ के बातें करना। आओ तो बेटा, हाँ। क्या मसला करो? अरे गोपाल, सुनो गोपाल, आज मैं रेस की बहुत अच्छी टिप्स लाया हूँ और खुदा की कसम आज हम रेस में जरूर जीतेंगे। तुम टिप्स लाओ और हम जीते नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? जयराम जी की सेठ जी, पिछले महीने माँ की तबीयत खराब होने के कारण मुल्क चला गया था। मैनेजर साहब ने आधी से ज्यादा तनख्वाह काट। हम क्या कर सकते हैं? मैनेजर ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और छोटी छोटी बात के लिए इनको परेशान मत किया करो। ये ना भूलो बाबू, गरीबों की यहाँ एक शोला होती है जो महलों को जलाकर खाक कर देती है। माँ, मैं सच कहता हूँ, वो लड़की सीता सावित्री से कम नहीं। एक बार देख लोगी ना तो गले लगाने को थोड़ा पुट्ठोगी। तुम अपने पिता से क्यों नहीं बात कर लेते? ना माँ, ये काम तुम्हारा है। मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है। तो मैं कहता हूँ ये जात पात का भेदभाव छोड़कर सबको एक नजर से देखना चाहिए। और फिर शारदा हरिजन होते हुए भी सच्ची देवी का स्वरूप है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तू शारदा के गुण गाएगा या खाना भी खाएगा? मैं तो दोनों से पेट भरूंगा। माँ, पिताजी से आज ही बात कर लो ना। हाँ हाँ, अब भी बात कर लूंगी, तो पहले खाना खा। अच्छा। अछूत लड़की मेरे जीते जी मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। जरा धीरज से काम लीजिए ना। धीरज कहाँ से लाऊं गोपाल की माँ? इन बेटों ने तो मेरा बुढ़ापा रुला दिया। मुझे कितना नाज था इन बेटों पर, इन्होंने मेरे सारे सुंदर सपने तोड़ दिए। मेरे शांति निकेतन जो कभी स्वर्ग समान था, इन्होंने नर्क बना दिया। लेकिन मेरी बात तो सुनिए पिताजी। अरे अब और सुनने को बाकी क्या रह गया है? जो गोपाल के दिल में आया उसने किया, जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। आपका कुंदन आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। ये घोड़ा भी हार गया। घोड़ा नंबर 10 पे 5000 और लगा दो। रेस में और कितने रुपए तबाह करना चाहते हैं?
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतना मत करो। सुनो घनश्याम, तुम मेरा नुकसान मत देखो, अपने फायदे का ख्याल रखो। इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है, आखिरी रेस है और मुझे 50,000 रुपए खेलना है। उधार दे सकते हो? अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो ठीक है, लेकिन उधार एक शर्त पर होगा। क्या? तुम्हें हुंडी पर दस्तखत करने होंगे। मुझे मंजूर। कारखाने में आग लग गई। आग लग गई? साहब कहाँ है? वहाँ तो नहीं है। जल्दी से जाकर उनका पता करो। अच्छा क्या होगा? सब खाली हो गए, ये भी खाली हो गई, एक घंटे साहब को खाली होना, ये भी खाली हो गई। नीला, ए नीलम परी, सच बता, तू मेरे पैसे से प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है? तुम ही बताओ गोपाल, तुम यहाँ पैसा लुटाने आते हो या मुझसे प्यार करने? यही तो तेरी बातें हैं जो मुझे लूट लेती हैं। प्यार करूंगा, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। बात बोलने दो जो दुनिया बोलती है मेरे बारे में, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे अपनी पीर की भी परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। कल फिर सुबह होगी, कल फिर रात होगी, रात होगी तो मैं फिर तेरे पास आऊंगा। कल फिर सुबह रास्ता उधर में जाता इधर। मम्मी पापा आज भी नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, तू सो जा। मम्मी जब पापा आए तब मुझे जरूर जगा देना। अच्छा बेटे, जरूर जगा दूंगी, तू अब सो जा। घनश्याम बाबू आए हैं। अच्छा, तू बेबी को सुला, मैं अभी मिलकर आती हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते, कहिए क्या बात है? गोपाल कहाँ है भाभी? जी, वो तो 2 दिन से घर नहीं आए, आपको कहीं नहीं मिले? मैं खुद उसी की तलाश में हूँ। बात दरअसल ये है भाभी कि गोपाल ने मुझसे 50,000 रुपया हुंडियों पर कर्जा लिया है। कर्जा? हाँ, अब तो कारखाना भी जल चुका है और बैंक बैलेंस उसने रेस और नीला पर खत्म कर दिया है। जी? अब ना तो वो मेरा कर्जा अदा कर सकता है और ना ही मुंह दिखा सकता है। मैं ये तस्वीर लिए जा रहा हूँ, अखबार में देकर इससे अपना काम चला लूंगा। अच्छा भाभी, तुम ऐसा नहीं कर सकते घनश्याम। 50,000 क्या, मैं लाख रुपए नीला से लेकर तुम्हें दे सकता हूँ। भी आता है? ओह, तुम? शुक्रिया, पहचान तो लिया। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी मुराद पूरी करने, तुमसे मिलने। मगर इस वक्त? अंधेरे में आया हूं इसलिए तुम्हें बुरा लगा, लेकिन घबराओ नहीं, मैं अंधेरे में अपने साथ सोने और चांदी की चमक भी लाया हूं जो तुम्हें चाहिए। आज मैंने अपनी सारी जायदाद और संपत्ति बेचकर बहुत सा धन जमा किया है।
सारा धन मैं तुम्हें सौंपने आया हूं। तुम्हें मनुष्य नहीं रुपया चाहिए ना? ये लो। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारा आंचल रुपयों से भर देना चाहता हूं, लेकिन ये हिचकिचाहट कैसी? देखती क्या हो? ले लो इसे। हाँ हाँ, इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, और वो है तुम्हारी मौत। राजन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पुराने राजन को भूल जाओ नीला, आज वो सब कुछ कर सकता है। याद रखो, अगर नारी की महानता हैवान को इंसान बना सकती है, तो उसका पतन, उसकी गिरावट इंसान को शैतान भी बना सकती है। होश में रहो राजन। तुम जैसी जहरीली नागन जिसे काट खाए, भला वो होश कैसे रह सकता है? तुमने न जाने कितने आदमियों को काट खाया है। तुम समाज के लिए एक जहरीला अंग बन चुकी हो, जिसमें नासूर लबालब बढ़ चुका है। ऐसे जहरीले अंग को सबकी भलाई के लिए काट देना ही अच्छा है। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मरने से पहले तुम जो चाहो कर सकती हो। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। यस, पुलिस स्टेशन। देखिए सागर में पहला माला ब्लॉक नंबर 4 में मुझे मौत की धमकी दी जा रही है। हेलो हेलो, मर्डर। तुम्हें रुपए चाहिए थे ना? ये लो। ये लो, और लो, जितने चाहिए ले लो। कितने अच्छे लगते हैं रुपए। तो बहुत अच्छी है नीला, सारी दुनिया में तेरा जवाब नहीं। ए मेरी नीला, तुझे मालूम हो गया मुझे रुपए की जरूरत। अरे यही रुपया तो मुझे चाहिए, यही रुपया तो मुझे चाहिए। भाई शाम मेरा कुछ भी नहीं निकाल सकता। तुझे मालूम कैसे हुआ मुझे रुपए की जरूरत? चादर ओढ़ के लेती रुपए तुम। नीला, ओ नीला, तुम इस कमरे में चारों तरफ घेरा डाल दो। बहुत अच्छा साहब। इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम भाग रहा है। तुम दोनों यहाँ लाश की देखभाल करो और बाकी सब मेरे साथ आओ।
जादू डांसर लीला का कत्ल कर दिया गया और उसका कातिल गोपाल चंद्र सेना भाग गया। भारत कॉटन कंपनी के मालिक सेठ गोपाल चंद्र सेना कर्ज अदा न करने के कारण बम्बई से फरार हो गया। बड़ा अच्छा किया मेरे बेटे, खानदान का नाम रोशन कर दिया। महाराजा के नाम पर 4 चांद लगा दिए। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। हे भगवान, ये भी दिन देखना बाकी था। अरे तुम रो रही हो गोपाल की माँ? हंसो, देखो मेरी तरह हंसो। बस गुस्सा आता है तो भगवान पर। मैंने कितनी बार प्रार्थना की है, भगवान जब तुमने आंखें छीन कर मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है तो मुझे पहरा भी कर दो ताकि मैं कुछ सुन ना सकूं, कुछ देख ना सकूं। लाला जी धीरज रखो, भगवान सब भली करेंगे। झूठे दिलासों से क्या फायदा मास्टर जी, समझ में नहीं आता। बहू रानी, मैंने बहुत बुरा किया जो आपका दिल दुखाया। अब आपके सिवा मेरा कौन है? किसी तरह उन्हें बचा लीजिए। तुमसे भगवान बचाएगा बेटा, तू रो मत, रो मत बेटी। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरा ही दोष है। इसमें दोष किसी का नहीं बहू, ये सब हमारे कर्मों का फल है। रो मत, रो मत। गोपाल की माँ बहू को धीरज बधाओ। माँ की गोद छोड़कर आपकी गोद में आई थी। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने आपके लाड प्यार को ठुकरा दिया। माँ मुझे आशीर्वाद दो, मेरा सुहाग, मेरा सुहाग। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। ये मुसीबत का पहाड़ हम सब पर गिरा है, इसे हम सभी मिलकर उठाएंगे बेटी। भाभी घनश्याम आ रहा है, बहू को अंदर ले जाओ। चलो बेटी। नमस्ते लाला जी। नमस्ते मास्टर जी। जीते रहो। बैठो घनश्याम। तुमने भी पढ़ लिया होगा घनश्याम, मगर तुम घबराओ नहीं। मेरा गोपाल रहे या न रहे, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। लाला जी, जान से ज्यादा रुपया नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि गोपाल खून नहीं कर सकता। भगवान करे ऐसा। तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। इसके लिए हमको इंस्पेक्टर दुबे से मिलना चाहिए। जी हाँ। तो फिर देर काहे की मास्टर जी, चलिए ना। चलिए। खून तो तुमने किया, सजा कोई और भुगतेगा। क्या ये अन्याय है तो लाला जी, आप कहते हैं कि गोपाल ने खून नहीं किया, मगर हम कैसे मान लें? अगर उसने खून नहीं किया तो वो भागा क्यों? और अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं वो इस बात को पुख्ता करते हैं कि नीला का कातिल गोपाल है और कोई नहीं। ऐसा न कहिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है मगर खून नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ, आखिर वो मेरा बेटा है। तभी तो कहता हूँ लाला जी, जो कुछ आप कह रहे हैं ये आप नहीं बल्कि आपकी ममता बोल रही है, और वो ममता आपके खूनी बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए जोरदार सबूत चाहिए। और उसका सबूत मेरे पास। हैरान मत होइए इंस्पेक्टर साहब, नीला का खून मैंने ही किया। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो तुम नीला के कातिल हो? जी।
नीला का कातिल मैं, नीला जो मेरी होने वाली पत्नी थी, जिसको मैंने दुनिया की हर शय से ज्यादा चाहा था, प्यार किया था, और जब मैं उसके खर्चों को बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद वो एक सोसाइटी गर्ल बन के रह गई, क्लब में नाचने वाली तितली, जिसको सिर्फ पैसे से ही प्यार होता है। दौलत के नशे ने उसे इतना नीच बना दिया था कि वो समाज के लिए गला सड़ा अंग बन के रह गया। और मैं स्वीकार करता हूं इंस्पेक्टर साहब कि नीला का खून मैंने किया, गोपाल ने। कुंदन बाबू चोर भागा जा रहा है। चोर भागा जा रहा है? हाँ। अरे चोर को पकड़ना तो मेरे बाया का काम है ना। आप लोग इधर से चलिए और मैं इधर से जाता हूँ। चलिए। ये सब लोग इधर ही आ रहे हैं। आप यहाँ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। अरे आप लोग भी अजीब आदमी हैं। एक मुसीबत ज़्यादा आदमी को आप चोर समझ बैठे। लेकिन कुंदन भाई वो भाग भी तो ऐसे रहा जैसे कोई चोर है। हर मजबूर और मुसीबत ज़्यादा आदमी के नसीब में डर और दहशत के सिवा और होता ही क्या है। अच्छा, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैं सच कहता हूँ कुंदन, मैंने खून नहीं किया। मगर भैया, ये सब मुझसे कहने की क्या जरूरत है? आप बहुत थके हुए मालूम होते भैया। आराम करो भैया। भैया चुप जाओ भैया। अरे शारदा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम तो मेरी परेशानी को जानती हो शारदा। हाँ, और ये भी जानती हूँ कि ये परेशानी अकेले में और भी बढ़ जाती है। इसीलिए भाभी माँ ने मुझे आज आपको लिवाने के लिए भेजा है। ऐसी कोई बात नहीं शारदा, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है। आप हमारी बात मानते क्यों नहीं कुंदन बाबू? जब तक आप अकेले हैं, आपको यहाँ रहने की क्या जरूरत है? लेकिन शारदा, मैं अकेला कहूँ, हम तो दो हैं। दूसरा कहाँ है? मेरे सामने, यानी कि तुम और मैं। चलो शारदा, तुम्हें देर हो रही है ना, मैं तुम्हें छोड़ जाता हूँ। अरे पल भर में नाश्ता तैयार कर दिया। शारदा, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। खुशामदी कहीं के, इतनी खुशामद न कीजिए, वरना आदमी बिगड़ जाता है। अच्छा जी। अच्छा शारदा, अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी ना। नहीं, आज मैं यहीं बैठूंगी और देखूंगी आप दो का नाश्ता कैसे करते हैं। अरे फिर वही बात, तुम भी गजब करते हो शारदा। अगर मेरी तपस्या पर पानी फिर गया तो मैं तुम्हें नहीं पा सकूंगा, समझी? मुझे निकालने का आपको अच्छा बहाना मिला है। नमस्ते। नमस्ते। भैया आइए, नाश्ता तैयार है। आइए भैया आइए। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है कुंदन। भैया फिर कोई फॉर्मेलिटी? आप भी बस आइए। कुंदन। हाँ भैया। कुंदन, मैं बम्बई जा रहा हूँ। बम्बई जा रहा हूँ? क्यों?
कुंदन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ब्याह हो जाए शारदा के साथ। मैं पिताजी को समझाऊंगा। लेकिन भैया, आप पर तो खून का इंजाम लगा हुआ है। मैं आपको नहीं जाने दूंगा भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं कब तक चुपता रहूंगा इस तरह के पगले? एक ना एक दिन तो मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी ना। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तेरा ब्याह हो जाए शारदा के साथ। उन हाथों से तबाह किया हुआ शांति निकेतन फिर से आबाद हो जाएगा। भैया, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा जिससे आप जेल की सलाखों के पीछे चले जाए और मैं सुहागरात के सपने देखता रहूं। भैया, ऐसा कभी नहीं होगा भैया। कुंदन, रो नहीं पगले। मेरा क्या है कुंदन, मेरा क्या है? मैं तो बदनसीब आदमी हूँ। मेरे जीवन में तो और कोई सुख ही नहीं, कोई सुख नहीं आ सकता ना। तू तो सुखी रहे ना भैया। भैया, सौदे की बात छोड़िए सेठ जी, मेरे लिए तो शांति निकेतन अनमोल है, मगर आज वक्त ने मजबूर कर दिया। फिर भी मकान तो आपका ही है, आपको ही मोल भाव करना होगा। मैं तो कहता हूँ लाला जी, ये मकान बुजुर्गों की निशानी है, इसे बेचिए मत, गिरवी रखकर कर्जा ले लीजिए। आपका कहना ठीक है मास्टर जी, मगर जब नौबत जाया दांत तक ही आ गई तो कम से कम गोपाल के गले से कर्जे का फंदा तो निकल जाए। 50,000 रुपए तो घनश्याम को देने, कौन देगा इतना कर्जा? घनश्याम, ओ, तुम एक गुनाह के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। मालूम होता है तुम अब गुनाहों से नहीं डरते हो। घनश्याम, कर्जा मैंने लिया, उसका जिम्मेदार मैं, और मैं शांति निकेतन का सौदा नहीं होने दूंगा। मैं उसे आबाद देखना चाहता हूँ। मुझे चंद दिनों की मोहलत दो। मैं चाहता हूँ कि कुंदन का ब्याह हो जाए, उसके बाद मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुझे चंद दिनों की भीख दो घनश्याम। मुझे मंजूर है। शुक्रिया घनश्याम। अब ज्यादा बहस नहीं, बस 70,000 में सौदा पक्का। ये सौदा नहीं होगा। आप जाइए सेठ जी, शांति निकेतन नहीं बिकेगा। जाइए। चल भाई साहब। कौन है मास्टर जी? लाला जी, गोपाल। गोपाल बेटे, मेरे करीब आओ बेटा। नहीं पिताजी, मैं इस काबिल नहीं कि आपके पांव छू सकूं। मैं खूनी, कातिल हूं। कौन कहता है कि तू कातिल है बेटा? शायद तुझे मालूम नहीं, असली कातिल तो खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर चुका है। लेकिन मैंने तो कई खून किए। क्या? तो क्या तुमने? हाँ पिताजी, मैंने शांति निकेतन का खून किया, माँ बाप की आरज़ू और तमन्नाओं का खून किया, अपने खानदान का खून किया। इसका फैसला कौन सी अदालत करेगी? इसका फैसला मैं करूंगा बेटा। मेरे करीब आ, तुझे मेरी कसम, मेरे करीब आ जा। बेटा गोपाल, हिचकिचा क्यों रहे हो? सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। आओ लाला जी के पास आओ। बेटा, बस तेरा फैसला हो गया बेटा। तूने अपनी गलतियों का एहसास कर ली, बस यही काफी है। अब सब ठीक हो जाए, अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। बेटा गोपाल, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया था जो सब नष्ट करके चला गया, मगर उसके साथ साथ हमारे सबके दिल भी तो धुल गए। बस गोपाल,
कुंदन को भी बुला लो और सब साथ रहो। इनका बुढ़ापा है, इन्हें अकेला न छोड़ो। इसी दिन के लिए तो औलाद होती है। मास्टर जी, कुंदन से तो पिताजी नाराज हैं। अरे अब तू ही बता गोपाल, मैं क्या करूं? वो एक हरिजन लड़की से शादी करना चाहता है। तो इसमें बुरा क्या है पिताजी? आजकल जमाना बदल गया है, आजकल छूत-छात को कोई नहीं मानता। और फिर मैंने लड़की देखी है, शारदा बहुत अच्छी लड़की है और उन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम है। अगर तुम ठीक समझते हो कि वो लड़की हमारे घर की बहू बन सकती है तो कर दो शादी। पिताजी। बेटा, बहू से तो मिल, वो तेरा इंतजार कर रही है। अच्छा माँ। तुम ठीक कहा था कानू, शादीशुदा जिंदगी रथ के दो पहियों के समान है। अगर दोनों पहिए ठीक रहे तो रथ का चलना आसान है। मैं अपनी गलती को महसूस करता हूँ, मुझे माफ कर। गलती तो मुझसे हुई है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अरे रो नहीं पतली, रो नहीं। चलो तैयारी करें, कुंदन का ब्याह करना है। बहुत शुक्रिया घनश्याम, अब तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। हुजूर को पुलिस के हवाले कर दो? इससे क्या फायदा होगा? आप जैसे भूखे और फक्कड़ साहब को पुलिस के हवाले करना एक अपराध होगा। गवर्नमेंट को रोटियां मुफ्त खिलानी पड़ेंगी। आखिर तुम चाहते क्या हो घनश्याम? कुछ नहीं गोपाल, शायद तुम्हें मुझसे शिकायत भी हो। तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो और याद है एक दफे आड़े वक्त में तुमने मेरी मदद भी की थी। यही वजह थी गोपाल, एक सच्चे दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें रेस खेलने से रोका। तुम हार रहे थे लेकिन तुमने नहीं सुना। आखिर मजबूर होकर मुझे तुम्हें सबक देने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। अब मैं ये चाहता हूँ कि 50,000 रुपए तुम्हें और दे दूं। नहीं गोपाल, तुम इससे अपना व्यापार फिर से शुरू करो। नहीं घनश्याम, नहीं, मुझे रुपया नहीं चाहिए। मुझे इससे नफरत है, यही मेरी तबाही का कारण। नहीं गोपाल नहीं, यहाँ तुम एक और गलती कर रहे हो। आजकल के जमाने में रुपया जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है। हाँ, इसका इस्तेमाल का ढंग अच्छा होना चाहिए। ये वाकई बहुत बड़ी नेमत है, अगर इसको ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए तो। आखिर रेस के बुकी हो ना, जिंदगी के दांव में भी जीत गए। ये क्या शारदा बहन, नई नवेली दुल्हन को घर का काम इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो पुरानी बात है, अपने घर में नयापन कैसा? मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं इस घर में जन्मांतर से रह रही हूँ। पहले जरा चूड़ियों का रंग तो फीका पड़ जाने दो, फिर जो जी में आए कर लेना। लेकिन आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। हाँ बेटा, बता दो ना। लेकिन माताजी, मैं क्या पूछ रही हूँ, कह जो दिया कि अभी वो वक्त नहीं आया, ये सब मेरी जिम्मेदारी का काम है। पर मुझे भी तो हाथ बताना चाहिए। हाँ तो बताइए, पिताजी को कैसा नाश्ता चाहिए? बड़े भाई साहब को क्या अच्छा लगता है? शशि क्या बजे स्कूल जाता है? क्यों शारदा, क्या कर रही हो? आपका सपना पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। भैया, कुंदन, अच्छा हो तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने वाला था।